श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं उनका हवन ब्रह्म है। हवन सामग्री ब्रह्म है और करछुल जिससे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्म है। अर्पण कार्य ब्रह्म है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्म है। ये से मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं वे सहजता से उसे पा लेते हैं। वास्तव में संसार के पदार्थ भगवान की माया शक्ति से निर्मित है। शक्ति और शक्तिमान दोनों एक भी है और उनमें भेद भी होता है। उदाहरणार्थ प्रकाश अग्नि की शक्ति है। इसे अग्नि से पृथक माना जाता है क्योंकि यह उससे बाहर होता है, किंतु इसे अग्नि के एक अंश के रूप में भी समझा जाना चाहिए क्योंकि जब सूर्य की किरणों खिड़की से हमारे कमरे में आती है तब लोग कहते हैं कि सूर्योदय हो गया। यहाँ पर लोग सूर्य की किरणों को सूर्य के साथ जोड़कर देखते हैं। शक्ति और शक्तिमान का एक दूसरे से भेद होता है, किंतु फिर भी शक्ति उसका अंश होती है। आत्मा भगवान की शक्ति है। इस आध्यात्मिक शक्ति को जीव शक्ति कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और आत्मा उनकी शक्ति है। इस प्रकार आत्मा और भगवान एक भी है और इनमें भेद भी है, किंतु जिन मनुष्यों का मन भगवत चेतना में लीन रहता है वे समस्त संसार को भगवान के साथ एकीकृत रूप में देखते हैं, न कि उससे पृथक रूप में। श्रीमद् भागवतम में निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है। जो मनुष्य सर्वत्र और सब मनुष्यों में भगवान को देखता है वह परम आध्यात्मवादी है। ये से उन्नत आध्यात्मवादी जिनका मन पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन होता है वे यज्ञ के अनुष्ठान, यज्ञ के उद्देश्य, यज्ञ की सामग्री, यज्ञ की अग्नि और यज्ञ के कर्मकांड सबको भगवान से अभिन्न नहीं समझते। श्लोक 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी सांसारिक पदार्थों की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं वे परम सत्य ब्रह्मरूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। यज्ञ पूर्ण दिव्य चेतना से युक्त होकर भगवान को अर्पण की भावना से संपन्न करना चाहिए क्योंकि लोगों के ज्ञान में विविधता पाई जाती है। इसलिए वे विभिन्न दृष्टिकोण में भिन्न भिन्न प्रकार की चेतना के साथ यज्ञ करते हैं। अल्पज्ञानी और भौतिक पदार्थों की लालसा करने वाले लोग स्वर्ग के देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। अन्य प्रकार के मनुष्य यज्ञ के प्रयोजन के अर्थ को गहनता से समझते हुए यज्ञ में परमात्मा को आत्म तत्व की आहुति देते हैं। इसे
आत्मसमर्पण या आत्माहुति या अपनी आत्मा भगवान को समर्पित कर देना कहा गया है। इस क्षणभंगुर संसार में जब कोई योगी दिव्य प्रेम की ज्वाला में आत्माहुति डालता है, तब वहां एक विस्फोट होता है जो कि भगवान की कृपा है, क्योंकि सच्ची आत्माहुति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन यज्ञ में किसी के लिए आत्मा आहुति देने की प्रक्रिया क्या है? ऐसा केवल भगवान की पूर्ण शरणागति प्राप्त कर लेने पर ही होता है। श्लोक 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। कुछ योगी जन श्रवणादि क्रियाओं और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में जल जाती है, और जबकि कुछ अन्य शब्दादि क्रियाओं और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्निरूपी यज्ञ में भेंट चढ़ा देते हैं। अग्नि में जो भी पदार्थ डाला जाए वह उसका रूप परिवर्तित कर उसे अपना रूप दे देती है। बाह्य वैदिक यज्ञ के अनुष्ठानों में यज्ञ कुंड में डाली गई आहुतियां भौतिक रूप में भस्म हो जाती है। आध्यात्मिकता के आंतरिक अभ्यास में अग्नि एक प्रतीक है। आत्म संयम की अग्नि इंद्रियों की कामनाओं को भस्म कर देती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण आत्मिक उत्थान की दो विरोधी पद्धतियों के बीच व्यावहारिक अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं। इन दोनों में एक मार्ग इंद्रियों का दमन करता है, जिसका अभ्यास हठयोग में किया जाता है। इस प्रकार के यज्ञ में केवल शरीर के रख रखाव को छोड़कर इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को स्थगित कर दिया जाता है और आत्मबल से मन को इंद्रियों से पूर्णतया हटाकर अंतर्मुखी बनाया जाता है। इसके विपरीत भक्ति योग का अभ्यास है। इस प्रकार के दूसरे यज्ञ में इंद्रियां सृष्टि में व्याप्त प्रत्येक अणु में उसके सृष्टा भगवान की महिमा का अवलोकन करती है। इंद्रियां लौकिक सुखों का साधन नहीं बनती, अपितु इसके विपरीत वे परिष्कृत होकर सभी में भगवान की अनुभूति करती है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले योगी अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा जो भी देखते, सुनते, आस्वाद और अनुभव करते हैं तथा सूंघते हैं, उन सब में वे भगवान को देखने का अभ्यास करते हैं। भक्ति का मार्ग हठयोग के मार्ग से सरल है और इसका अनुसरण करना आनंददायक है तथा इस मार्ग में पतन होने का जोखिम भी कम है। श्लोक 27। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाज्ञौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपने समस्त इंद्रियों की क्रियाओं और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ योगी जो विवेक बुद्धि या ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और ज्ञान की सहायता से अपनी इंद्रियों को संसार से विरक्त कर लेते हैं, जबकि हठयोगी दृढ़ इच्छा शक्ति से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं।
और ज्ञान मार्ग योगी ज्ञान पर आधारित विवेक युक्त बुद्धि का बार बार अभ्यास कर उसी लक्ष्य को पूरा करते हैं। वे संसार की मिथ्या प्रकृति के गहन चिंतन में रत रहते हैं और स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से पृथक मानते हैं। वे इंद्रियों को संसार से हटाकर मन को आत्मचिंतन में लीन कर देते हैं। यह अवधारणा धारण कर कि आत्मा परम सत्य परमेश्वर के समान है, उनका लक्ष्य व्यावहारिक दृष्टि से इस प्रकार के आत्मज्ञान में स्थिर होने का होता है। ऐसा चिंतन करने में सहायतार्थ वे इन सूक्तियों का उच्चारण करते हैं। तत्वमसि अर्थात मैं वही हूँ, छांदोग्योपनिषद, और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं परम सत्ता हूँ, बृहदारण्यकोपनिषद। ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करना अत्यंत कठिन है, जिसके लिए दृढ़ निश्चय और बुद्धि कौशल आवश्यक होता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, ज्ञान योग के अभ्यास में सफलता केवल उन मनुष्यों के लिए संभव है जो वैराग्य की उन्नत अवस्था प्राप्त कर चुके होते हैं। श्लोक 28। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाच्च यतयः संशितव्रताः। कुछ लोग द्रव्य के साथ यज्ञ करते हैं, कुछ तपस्या के साथ जो एकाग्रता है, कुछ मन नियंत्रण योग साधना के साथ, और कुछ वैज्ञानिक अध्ययन के साथ। ये वो लोग हैं जो इसे यज्ञ मानते हैं, और वो लोग हैं जो भक्ति भाव से सत्मार्ग पर चलते हैं। सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति, प्रेरणा, कर्मों, व्यवसाय, अभिलाषाओं और संस्कारों अर्थात पूर्व जन्म की प्रवृत्ति के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराना चाहते हैं कि यज्ञ करने के सैकड़ों रूप हो सकते हैं, किंतु जब सभी प्रकार के यज्ञ भगवान को समर्पित करने के प्रयोजन से किए जाते हैं, तब वे मन के शुद्धिकरण और आत्मा के उत्थान का साधन बन जाते हैं। इस श्लोक में उन्होंने 3 प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख किया है: द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। इस संसार में कुछ लोगों की धन संपदा आर्जित करने में रुचि होती है और वे परमार्थ के प्रयोजन से दान पुण्य करते हैं। ऐसे लोग बड़े और जटिल व्यवसाय और उद्यमों में संलग्न रहते हैं, लेकिन उनका आंतरिक उद्देश्य अपने द्वारा आर्जित धन को भगवान की सेवा में अर्पित करना होता है। इस प्रकार से उनकी अभिलाषा भगवान की सेवा के लिए धन अर्जित करने की होती है। योग दर्शन पद्धति में शारीरिक क्रियाओं से प्रारंभ होकर मन पर विजय पाने के परम लक्ष्य पर समाप्त होती है। कुछ लोग इस मार्ग को आकर्षक मानते हुए यज्ञ के रूप में इसका अभ्यास करते हैं। योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को भगवान के शरणागत होना होगा। इसलिए जब मनुष्यों में भगवान से प्रेम करना सीखने के लिए योग विद्या में रुचि उत्पन्न होती है, तब वे अपनी यौगिक क्रियाओं को यज्ञ के रूप में
भक्ति की अग्नि में आहुति देते हैं। कुछ लोगों की रुचि ज्ञान का संवर्धन करने में होती है। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग अपना ज्ञान बढ़ाने और भगवान का दिव्य प्रेम पाने के लिए पूर्ण तन्मयता में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, वास्तविक ज्ञान वह है जो भगवान में हमारी भक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार से अध्ययनशील साधक जब ज्ञान यज्ञ में संलग्न रहते हैं, तब फिर बाद में वे भक्ति रस में सराबोर होकर भगवान के प्रेमपूर्ण मिलन की ओर अग्रसर होते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।